स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में। आज सुबह की शुरुआत हुई इन आमों के साथ, खट्टे आमों के साथ। ये मेरे हस्बैंड लाए थे अपने स्कूल की तरफ से ख़रीद करके। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आपके घरों में भी आम के अचार वगैरह बन रहे होंगे। मेरी आवाज़ को आप लोग अवॉइड करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा गला जो है वो काफ़ी बैठा हुआ है सर्दी जुकाम के कारण। तो इसीलिए मैंने सारे आमों को छील लिया था। अब उसको मैं काट लूँगी और इसका बनेगा खटाई, मतलब दाल के मसाले के लिए जो खटाई बनती है ना, वही वाली। बाकी लेडीज़ पार्टी जानती होगी कि कैसे बनते होंगे, बाकी भाई लोग जो देख रहे होंगे वो लोग भी जानते होंगे कि किस तरीके से क्या यूज़ है इसका। तो यहाँ पे मैंने सारे आम को काट लिया और छोटे छोटे पीसेस में, और उसके बाद मैं डाल लूँगी। आज मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई सुबह, बस थोड़ी सी पढ़ाई मैंने की थी, लेकिन मैंने शूट कुछ नहीं किया था। मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे अपनी मेरी स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं। बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, लेकिन वो वीडियो मेरे जो आएंगे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, वो चुनाव बाद ही आ पाएंगे, क्योंकि इधर बीच काफ़ी व्यस्तता है और इसी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि चुनाव ड्यूटी में मेरी ड्यूटी भी लगी है और कल मुझे ट्रेनिंग में भी जाना है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ब्लॉग छोटे छोटे आते रहेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे सारे आमों को धुलने के बाद मैंने उसको धूप में फैला दिया था। मेरे साथ साथ अर्नव भी लगा हुआ है और यहाँ पे छुट्टी का दिन है आज, तो इस वजह से आज सफाई अभियान भी चालू है। बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी सफाई कायदे से अच्छे से छत पे, तो मैंने सोचा आज मैं साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि भाई करना तो है ही, गंदे घर अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कमरे में भी झाड़ू पोछा कर लिया है। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई है सर्दी जुकाम के कारण, इसलिए मुझे बोलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो और इसीलिए धूल से बचने के लिए मैंने मुँह भी बांधा हुआ है। तो यहाँ पे बस सारा काम मैं जल्दी निपटाने का कोशिश कर रही हूँ। और आज छुट्टी क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लू वगैरह चल रही है, इसलिए बीएसए सर ने छुट्टी कर दिया आज। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े वगैरह भी मोड़ के अंदर रखने लगी थी अलमारी में, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें भी मैं कर ही रही हूँ साथ साथ। और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं प्रेस करने के लिए। देखिए कब टाइम मिलता है कब मैं करती हूँ, और बस काम चल रहा है इसी तरह की तरीके से। और आप लोग भी कोशिश क्या करिए कि आप लोग भी बस किसी तरीके से आप लोग अपना काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए अपनी स्टडी के लिए और अपने काम के लिए। और अब जीवन में आगे बढ़ने का एक लक्ष्य अगर आपने बना लिया है तो उससे पीछे मत हटिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज़ से हमको पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे मैंने अपने रूम की भी सफाई कर ली। वो बात कहते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाता है, बस हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तबीयत मेरी सही ना होने की वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप लोग माइंड मत करिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं एक सब्जेक्ट का आप लोग के साथ स्ट्रेटजी अपनी बता रही हूँ। पॉलिटी में कहाँ से पढ़ती हूँ, तो एम लक्ष्मीकांत, आप सब लोग जानते हैं कि उनकी बुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ कि बुक से आप पढ़िए, ऑनलाइन बहुत सारे चैनल हैं जो वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं, जो पूरी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। आप लोग उनको भी देख करके उससे भी रिलेटेड आप लोग नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद ही एम लक्ष्मीकांत आप पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी पहले से पढ़े हुए हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तभी एम लक्ष्मीकांत बुक उठाइए, क्योंकि इतनी मोटी बुक है, एक बार में उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए। और एक बात जान लीजिए, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तब तो सारे सब्जेक्ट की पढ़िए। अगर बेस आपका मजबूत है तो आप टाइम ज़ाया न करते हुए आप सीधे लग जाइए। लेकिन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पार्ट साइंस के जो हैं वो भी बहुत मस्ट है एनसीईआरटी के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए और आपको बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज का अच्छे से यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों को बताया, एक बताया मैंने ये ज्योग्राफी बताया, और एक मैंने पॉलिटी बताई, मतलब हमारा राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान,
ये सारी चीज़ें जो हैं, और विज्ञान के कुछ पार्ट, वो सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। और इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी मतलब कुछ कुछ जो उसमें टर्मिनोलॉजी जो दी गई है उसका मतलब अच्छे से डेफिनेशन वगैरह आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो मुरनाल सर की वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं, बहुत फेमस हैं वो। और बाकी आप लोग एनसीईआरटी के लिए भी देख सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी, ज़रूरत लगी तो मैं 2-3 ब्लॉग लेके आऊँगी अपनी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए और बहुत मोटिवेट रहिए हर चीज़ के लिए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि हर किसी को लगता है कि अरे आज पढ़ाई नहीं हुई, या तो फिर आज मन नहीं कर रहा है। लेकिन मन नहीं कर रहा है, नहीं करना है, हमको मन लगाना ही पड़ेगा, तभी तो हम जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे एक एक दिन एक एक पल हमारा चलता चला जाएगा। जब वो टाइम आएगा हमें भर्ती लेने का, या तो हम जिस लक्ष्य को अपना बनाए हैं, अगर वो टाइम आएगा हमको वो अचीव करने का, तो हम उसमें असमर्थ रहेंगे। क्योंकि हमने उस तरीके की तैयारी की ही नहीं रहेगी, तो हमारा कहाँ से चयन होगा। तो बस इसीलिए कोशिश करिए, हर दिन पढ़िए। मैं नहीं करी हूँ हर दिन आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए, लेकिन अगर आप आधे घंटे 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, कुछ कुछ टॉपिक आप रिवाइज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ मतलब आप में कंटिन्यूटी बनी हुई है, तब तो समझ लीजिए सक्सेस से आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी, मैं वही ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के मैंने पहले के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, उसमें से मैंने सुदर्शन सर की जो प्लेलिस्ट वाली एनसीईआरटी वाली सीरीज़ है उसको मैंने फॉलो किया है, और वो मैंने सारी देख भी डाली है, और उससे मैंने रिलेटेड नोट्स भी बना लिए हैं। आप लोग भी उसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स ज़रूर बनाइए आप लोग। तो यहाँ पे मैं बस वही रिवाइज़ कर रही हूँ, उसके एमसीक्यू जो जो टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं उसी से रिलेटेड मैं ल्यूसेंट की एमसीक्यू बुक है, मैं उसी को सॉल्व करने का कोशिश कर रही हूँ। और कुछ कुछ जो नई चीज़ें मुझे लग रही हैं मैं उसी ज्योग्राफी वाले कॉपी में ही मैं ऐड करती जा रही हूँ कि ज़रूरत पड़ने पे मैं इन्हें रिवाइज़ कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह से छोटी छोटी मेरी स्ट्रेटजी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबकी स्ट्रेटजी अपनी अलग अलग होती है। हाँ, हम ज़रूर टॉप ऑफ स्टॉक ये वगैरह देखते हैं, लेकिन जान लीजिए उसका एक समरी बनाते हैं। अगर हमने 10 लोगों की देखी तो उसकी एक हम समरी बनाते हैं, जो हमारे कंफर्टेबल में रहता है हम उसको यूज़ करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं खुद भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपना शेयर करूंगी, और उस पर हम लोग ऐड होंगे, और बाकी नोट्स वगैरह हम लोग वहाँ पे शेयर अपना करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी दिन चढ़ गया है, इस वजह से गर्मी भी काफ़ी लग रही है। पीछे अर्नव सो रहा है, माइंड मत करिएगा आप लोग, दोपहर का टाइम है, गर्मी काफ़ी लग रही है। तो मैं नीचे नहीं गई पढ़ने के लिए, मैं ऊपर ही रह गई पढ़ने के लिए, क्योंकि नीचे फिर बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। छुट्टी का माहौल है ना, थोड़ा घर में हलचल बहुत है, तो इस वजह से मैं अपने रूम में ही आ गई थी पढ़ने के लिए। और नीचे वाले रूम में मेरे हस्बैंड हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं नहीं गई। उनका ऑनलाइन कुछ काम चल रहा है, स्कूल का कुछ रिलेटेड काम रहता है, तो वो करते रहते हैं। और मेरे लिए भी बहुत अच्छी हेल्प ये हो जाती है कि वो थोड़ा बहुत मुझे भी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे बस हो गया है शाम का वक्त, और खाना बनाने की तैयारी चलने लगी है। और कोशिश करूँगी कि जल्दी से खाली होकर के कम से कम 1 घंटे की पढ़ाई तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँ, क्योंकि पूरे दिन आज ऐसे ही निकल गए इधर उधर के चक्कर में। बस 1 घंटे सुबह में पढ़ पाई थी कुल मिला जुला करके। तो भाई इतनी पढ़ाई से कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें उन लोगों के साथ कम्पीट करना है जो 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे बहुत फ़र्क मुझे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी कैपेसिटी की, मेरी कैपेसिटी क्या है। तो इसीलिए बस इस सारी बातों को इग्नोर करते हुए, बाकी सारी बातें दरकिनार करते हुए मैं फिर से लग गई पढ़ने के लिए। यहाँ पे रात का टाइम है, मैंने चेंज वगैरह कर लिया, उसके बाद खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। पढ़ूंगी, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि कल मुझे चुनाव ट्रेनिंग में जाना है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, और इसके लिए काफ़ी अच्छे से फ्रेश होके जाना पड़ेगा, ताकि मैं वहाँ पे बोरियत ना फील करूँ। और बस इसी तरीके से चल रहा है। और बाकी जब सोचो कि आज मोटिवेशन कम है क्या अंदर, मैंने कम पढ़ाई की, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि देखिए बाहरी मोटिवेशन कुछ दिन काम आता है, रोज़ रोज़ नहीं काम आता है।
तो बस इसीलिए इन सब बातों को हम लोग इग्नोर करते हैं। और बाकी आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों से नहीं की, मेरा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से गला काफ़ी बैठा हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार से एकदम परेशान हूँ मैं। क्या कर सकते हैं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग होता है। बीमारी दुख जो है, दुख और खुशियाँ सब लगा रहता है बारी बारी से। तो इन सब चीज़ों को अगर हम बहुत ज़्यादा लेने लगे दिल पे, तब तो हमारी तो हो चुकी भाई। सपने बड़े हैं अगर, तो हमें इन सब छोटी मोटी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक एक पल एक एक मिनट लगाना होगा, जितना हमारे पास टाइम है, जितना हमारे पास वक्त है। बाकी मैं एक चीज़ ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास बुक्स वगैरह लेने के लिए बाकी सारी फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन फ्रेंड्स घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सोर्सेज का ज़रूर यूज़ किया करिए। इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।